वाहिगुरु धन्यवाद। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं होर था नहीं, जिस पे करूं विनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। दुखिया दर्दवंत दरिया बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गति मेरी। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गति मेरी। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास। सत्संग जी, आज ये जो कीर्तन आयोजन किया गया है, गुरु नानक के घर से बरसाए हुए महापुरुष संत बाबा मेहरबान सिंह जी के उस मीठी याद के उपलक्ष्य में, जिन्होंने सारा जीवन गुरु नानक की और गुरु नानक की खलकत की सेवा में गुजार दिया, जिन्होंने सेवा में न दिन देखा न रात देखी, न धूप देखी न छांव देखी, हर समय सेवा ही की, ऐसे महापुरुषों की याद में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पावन कीर्तन आज समूह संगतों के साथ मिलकर आयोजन किया गया है। आओ सभी मिलकर उस परमात्मा के आगे अरदास करें कि हे परमात्मा, ये जो कठिन समा इस सारी सृष्टि के ऊपर आया है, इस सारे संसार को अपनी कृपा दृष्टि से उबार लो, हमें बचा लो, हमारी अरदास कबूल कर लो। आओ मेरे साहब क्या कहते हैं, सभी मिलके पढ़ो। दीनानाथ सुनो अरदास,
दीनानाथ सुनो अरदास। 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 कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। हाँ कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। नाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। निकस रे पंखी सिमर हर पाख। सिमर हर पाख। सिमर हर पाख। मिल साधु शरण कह पूरन। राम रतन हियरे संग राख। राम रतन हियरे संग राख। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। भ्रम की कोई तृष्णा रस। पंकज अति तीक्ष्ण मोह की फास। पंकज अति तीक्ष्ण मोह की फास। काटनहार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास। चरण कमल ताके करो निवास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। कर गहले नानक के स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास।
जियो पिंड सब तुमरी रास। कर गहले नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। जियो पिंड सब तुमरी रास। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो कर गहले हैं हो नानक के स्वामी। कर गहले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। जियो पिंड सब तुमरी रास। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, रख ले। अपनी कृपा धार। जित दुआरे उबरे, उबरे। तितेले हुआ जित दुआरे, द्वारे। जित दुआरे उबरे, तितेले हुआ। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास। मेरे साहब,
अरदास करने की जाच सिखा रहे हैं। ऐ मेरे मन, उस परमात्मा के आगे तुझे कैसे अरदास करनी है। दीनानाथ सुनो अरदास। तुम दीन के दयाल हो, सदा कृपाल हो। और तुम सबकी अरदास सुनते हो। ऐ मेरे मालिक, आज हमारी भी अरदास सुन लो। आज हमारी अरदास भी मान लो। दूसरे गुरु नानक, गुरु अंगद पातशाह आज खंडूर साहब के अंदर गर्मियों के दिन थे। मेरे साहब, अभी रात पूरी नहीं हुई। मेरे साहब चुपचाप अपने महलों से बाहर निकलकर एकांत की ओर मेरे साहब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। एक सुंदर स्थान देखा जहां बहुत शांति एकांत था। मेरे साहब वहां बैठ गए। गुरु नानक की याद में अपने निज स्वरूप के ध्यान में बैठ गए। अभी मेरे साहब की आंखें बंद हुई थी। अभी सुरत गुरु नानक के चरणों से जुड़ी ही थी कि कहीं से आवाज आ रही है, ऐ गुरु के सिखा, ऐ गुरु के प्यारिया, तू मुझे क्यों मार रहा है। तू तो गुरु का सिख है और मैं भी गुरु की सिख हूं, क्यों मुझे मार रहा है। मेरे साहब के कानों में जब आवाज पड़ी, समाधि खुली, मेरे साहब के नेत्र खुले। अब और जोरों से आवाज आ रही थी, ऐ गुरु के सिखा, तुझे गुरु नानक का वास्ता है, तुझे गुरु नानक की सौगंध है, तू गुरु नानक का सिख है। बेशक मेरे पास जो धन पदार्थ है वो सब कुछ ले ले, पर मुझे मत मार। अब मेरे साहब उठकर जहां से ये करुण पुकार आ रही थी, गुरु अंगद पातशाह उस दिशा में चल दिए। चलते चलते मेरे साहब ने क्या देखा, एक अबला नारी धरती पर धराशायी होकर पड़ी है और लिबास से एक सिख का स्वरूप धारण किए हुए एक इंसान खड़ा है, जो इंसान की शक्ल में मानो एक हैवानियत का काम कर रहा था, जिसके हाथ में एक तेज धार खंजर था। अभी उस अबला नारी को मारने ही लगा था, मेरे साहब ने आवाज लगाई, ऐ गुरु के सिख, ये तू क्या कर रहा है, रुक जा, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही उस इंसान ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि जिसकी आवाज में
इतनी तासीर थी, जब उनके दर्शन किए शर्मसार होकर धरती पर मानो मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। अब वो अबला नारी उठकर खड़ी हुई, अपने सिर पर चुन्नी रखी, जैसे तैसे करके अपने कपड़े को संभालते हुए गुरु अंगद देव पातशाह जी के आगे नतमस्तक होते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आज आपने मुझे जीवन दान दिया है। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये अबला नारी गुरुदेव को पहचानती नहीं, कभी दर्शन नहीं किए, पर आज गुरुदेव के रूप में साक्षात इसके लिए तो प्राणदाता ही आए हैं। मेरे साहब कहते हैं, बेटा आप कौन हो, कहां से आए हो? वो अबला नारी कहती है कि मैं बड़ी दूर से सफर करते हुए खंडूर साहब में यहां आई हूं गुरु अंगद देव पातशाह जी के दर्शनों के लिए। अब बीच में मुझे ये इंसान मिल गया, मुझसे पूछने लगा, तुम कहां जा रही हो? मैंने कहा, मैं खंडूर साहब गुरु अंगद पातशाह जी के दर्शनों को जा रही हूं। इसने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। रास्ते में बड़ी ज्ञान की बातें, बड़ी प्यार की बातें, बड़ी बैराग की बातें करते हुए गुरु की कथाएं सुनाते आ रहा था। अब जब खंडूर साहब पहुंचने को हैं, आज मुझे अकेली जानकर रात के इस आधी रात के वक्त को अपने मनोरथ को सिद्ध करते हुए मेरी सारी माया भी छीन ली और मुझे खंजर से मारने लगा था। अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं जीवित ना रहती। मेरे साहब कहने लगे, सच्चे हृदय से जो गुरु नानक की पुकार करता है, गुरु नानक को याद करता है, गुरु नानक भी उसकी वहां जाकर सहायता करते हैं। फिर भावें किसी भी रूप में जाकर उसकी सहायता मेरे साहब आप करते हैं। बेटा चिंता मत करो। अब मेरे साहब ने उस इंसान को उठाया, जैसे तैसे करके होश में लाए। इतिहास में इसका नाम आता है भाई पिंघा। ये भाई पिंघा उठकर खड़ा हुआ। इसने तो गुरुदेव के दर्शन किए थे। ये शर्मसार होकर कहने लगा, गुरुदेव मैं अपनी करनी से शर्मिंदा हूं, मुझे माफी बख्शिए। गुरु अंगद देव पातशाह कहने लगे, प्यारेया तूने भेष तो गुरु के सिख वाला बनाया है, पर ये तेरी करतूत ये ठीक नहीं है। अब भाई पिंघा आज हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, पातशाह मैंने अपने इन हाथों से 10-10 खून किए हैं पातशाह। मैं बड़ा पापी हूं, पर आज अगर आप कृपा के घर में आए हो, मेरे गुनाह बख्श दो। आज मैं सच्चे हृदय से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। मेरे साहब कहने लगे, भाई पिंघा माफी तो सबको गुरु नानक देगा,
अगर तूने सच्चे हृदय से अपने गुनाहों की माफी मांगी है, तौबा की है, तो गुरु नानक भी तुझे बख्श देगा। कहते हैं अब मेरे साहब के साथ ये अबला नारी और ये भाई पिंघा भी खंडूर साहब दरबार साहब के अंदर आए हैं। अमृत वेले का समा, मेरे साहब स्नान करके संगत के बीच सुशोभित हुए। अब ये नारी देखती है कि ये तो वही हैं जो रात को मेरी जान बचाने आए थे। चरणों पर गिरती है, कहती है बादशाह आप खुद। मेरे साहब मुस्कुराते हैं, भाई पींघे की तरफ देखते हैं, वो तो अभी भी जारों जार रोता है, क्योंकि मेरे बादशाह की नजर ही ऐसी है। अब तो भाई पींघा गुरु की चरणों में गिरता है और कहता है बादशाह मेरे गुनाह बख्शो। मेरे साहब ने कहा अगर गुनाह बख्शाने हैं तो गुरु नानक की खलकत की सेवा कर, गुरु नानक के दरबार की सेवा कर, क्योंकि बिना सेवा के, बिना बंदगी के किसी के गुनाह नहीं बख्शे जाते। भाई पींघा गुरु के आगे जार जार रोता है और अरदास भी करता है। आओ सभी मिलके करो। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। आज जिनका दिन मना रहे हैं संत बाबा मेहरबान सिंह जी, एक रंगी हुई रूह, गुरु नानक के चरणों से ओत प्रोत हुई ये रूह, क्योंकि महापुरुष कहते हैं एक जलता हुआ दीवा कई बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। एक रंगा हुआ महापुरुष, एक रंगी हुई आत्मा पता नहीं कितनों को गुरु नानक के चरणों के साथ जोड़ देते हैं। संत बाबा मेहरबान सिंह ये भी वो हस्ती थे जिन्होंने सारी जिंदगी गुरु नानक को गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते हुए रिझाया। संत बाबा मेहरबान सिंह जी के जीवन की कौन कौन सी बातें सुनाऊं। ये इतिहास कईयों ने श्रवण भी किया होगा, आज फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि मेरे साहब कहते हैं बाबानियां कहानियां पुत सपुत करें। बिलासपुर के अंदर एक गरीब माता, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों के सिर पर पिता का साया नहीं था। ये बेचारी गरीब लोगों के घरों का काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। कहते हैं आज इसको सिर में ऐसा दर्द उठा
मानो अभी जान निकलने वाली हो। डॉक्टर को दिखाया। अब ये छोटे मोटे डॉक्टर को तो समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, भाई ये हमारे बस का नहीं, तुम्हें किसी दिमाग के, किसी मगज के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब वो बेचारी गरीब जैसे तैसे करके वहां के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे सिंह साहब, उनके पास किसी की सिफारिश के द्वारा पहुंची। डॉक्टर साहब ने उसका चेकअप किया, रिपोर्टें निकालने को कहा। अब बेचारी गरीब रिपोर्टें कहां से निकाले, पर जिनके घरों में काम करती थी उन्होंने कहा, हम इसका एडवांस देते हैं। जैसे तैसे करके उस गरीब की रिपोर्ट निकाली गई। कहने लगी, रिपोर्ट 8 दिन बाद आएगी, ये रिपोर्ट बंबई से होकर आएगी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते 8 दिन के बाद वो रिपोर्ट आई। ये माता जिसका सिर फट रहा था, बड़ी तकलीफ थी, ना सोने में चैन है, ना जागने में चैन, ना कुछ खाने को अच्छा लगता है, ना घरों का काम कर पाती है, और मन ही मन सोचती है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। जब रिपोर्ट आई, सिंह साहब जो डॉक्टर थे, लिफाफा खोला, रिपोर्ट में लिखा था, इस माता को ब्रेन ट्यूमर है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। डॉक्टर ने कहा, माता तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तुझे तो ब्रेन ट्यूमर है। माता कहने लगी, ये क्या होता है? डॉक्टर कहने लगे, तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, तेरे सिर में तो गांठ है, तू बच नहीं सकती, एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। माता निराश हो गई, बेचारी गरीब। आज जिनके घर पर काम करती थी, उन्होंने पूछा, तेरी रिपोर्ट आई? कहने लगी, हाँ रिपोर्ट तो आई, पर अच्छी नहीं आई। कहने लगी, क्यों? वो गरीब कहने लगी, अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं, मेरे बाद मेरे बच्चों की संभाल करना। कहने लगी, क्यों? कहने लगी, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अब उनको दया आई, जिनके घर पर काम करती थी। कहने लगे, तुझे किसने कहा है? कहने लगे, मुझे डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। वो भरोसे वाले थे, वो कहने लगे, तुम्हें डॉक्टर ने जवाब दिया है, गुरु नानक ने जवाब नहीं दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। तुम्हें गुरु नानक ने जवाब नहीं दिया, और संसार में सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो परमात्मा, वो गुरु नानक आप है। कहने लगे, लाओ हम हमारे मुर्शिद बाबा मेहरवान सिंह जी से बात करते हैं। उन्होंने टेलीफोन किया बाबा मेहरवान सिंह जी के पास। बाबा मेहरवान सिंह जी ने सारी बात सुनी, पर महापुरुष अपने आप को प्रकट नहीं करते। वो कहने लगे, हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में जस्सू या तिल्लू कोई आएंगे, उनसे बात करूंगा, कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो प्रेमी भी जानते थे कि करना तो सब कुछ महापुरुषों ने है, पर अपने आप को छुपाते हैं। वो बार बार कहने लगे, बाबा जी कुछ ना कुछ आप कीजिए, दया कीजिए। बाबा मेहरवान सिंह जी कहने लगे, हाँ कुछ ना कुछ करते हैं, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं,
कोई इलाज करवाते हैं। वो प्रेमी कहने लगा, नहीं बाबा जी, हमारे तो डॉक्टर भी आप हो। वो गरीब माता है, लोगों के घरों में बर्तन मांज कर अपने बच्चों का पेट पालती है। वो गरीब कहां जाएगी? जब इतनी बात सुनी, आज बाबा जी के मन में वो दया आई, वो करुणा आई। आज बाबा मेहरबान सिंह जी के मुख से वचन निकल गए, जा प्यारे आ, एक बार फिर से चेकअप करवा। उस माई के मगज में, उस माई के सिर के अंदर कोई ट्यूमर नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कोई ट्यूमर नहीं है, जा, गुरु नानक भली करेगा। अब वो प्रेमी तो इतने ही वचन सुनना चाहता था, कहने लगे, बाबा जी सत वचन। बस टेलीफोन रखा, उस माता से कहा, जा माता, तेरे सिर में कोई ट्यूमर नहीं है। अब वो सज्जन खुद उस माता को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमें एक बार फिर इनका जो सारे रिपोर्ट्स हैं एक बार फिर से निकलवानी है। डॉक्टर ने कहा, मैंने ये रिपोर्ट्स बंबई से करवा के मंगवाए हैं, मेरी रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती। वो सज्जन कहने लगे, हाँ डॉक्टर साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर आपसे ज्यादा भरोसा हमें गुरु नानक पर है, गुरु नानक के घर के संत पर है। डॉक्टर ने कहा, पर क्यों फिजूल खर्च करते हो? कहने लगे, हम भर देंगे, कोई बात नहीं, पर एक बार फिर से रिपोर्ट्स निकलवाओ। सिंह साहब, उन डॉक्टर साहब ने फिर से रिपोर्ट निकलवाई। 8 दिन बाद फिर रिपोर्ट आई। आज ये सज्जन, ये माई डॉक्टर साहब के केबिन में खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने लिफाफा खोला, लिफाफा खोलकर सारी रिपोर्ट पढ़ी। अब पहले वाली रिपोर्ट हाथ में लेकर देखते हैं और अब वाली दूसरी बार वाली वो रिपोर्ट भी देखते हैं। दोनों रिपोर्टों को आपस में मिलाते हैं। दोनों रिपोर्टों को नीचे रखकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगे, सच बताओ, इन 8 दिनों में क्या आपने कोई जादू किया है, कोई जंतर मंतर किया है? उस सज्जन ने कहा, जादू हमने नहीं, जादू तो गुरु नानक ने किया है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। और ये तो क्या है, एक छोटा सा ट्यूमर है। मेरा गुरु नानक तो मुर्दों के अंदर भी जान डाल सकता है। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार, मृतक को पायो तन सासा। गुरु नानक के घर में वो करामात है, वो शक्ति है। और महापुरुष कहते हैं, करामात प्यारियों के लिए है, औरों के लिए नहीं है। जो गुरु नानक के घर पर सिदक रखते हैं, भरोसा रखते हैं, भावना रखते हैं, करामातें भी उनके साथ होती हैं। जिनके हृदय में विश्वास नहीं, सिदक नहीं, उनके साथ कोई करामात नहीं होती। कहने लगे, ये जादू कैसे हो गया? कहने लगे, हमारे महापुरुषों ने गुरु नानक को याद करते हुए गुरु नानक के भरोसे पर वचन कर दिए। आज उनके वचन सत्य हो गए। अब वो दोनों रिपोर्ट वो प्रेमी उठाते हुए बाबा मेहरबान सिंह जी के पास फोन पे बात करते हुए कहता है, बाबा जी, उस माई के सिर में अब कोई ट्यूमर नहीं है। बाबा जी, अगर आप कहें, अगर आप आज्ञा दें तो हम उस हॉस्पिटल के ऊपर कोई केस कर सकते हैं। इस माई को बहुत सारी रकम मिलेगी। बाबा मेहरबान सिंह जी ने कहा, प्यारेया, माई का काम हो गया, तेरे मन की भावना पूरी हो गई। अब इन दोनों रिपोर्टों को फाड़ कर फेंक दे।
डॉक्टर ने अपना काम किया, तूने अपना काम किया और गुरु नानक ने अपना काम किया। गुरु नानक ने जो किया है, गुरु नानक ने जो जीवन दान दिया है, उसका शुक्राना कर, ना कि औरों को तकलीफ दे। अभी के अभी इन दोनों रिपोर्टों को फाड़ कर फेंक दे। अब वो प्यारे, वो प्रेमी बाबा जी के वचन मानते हुए, बाबा मेहरबान सिंह जी का शुक्राना करते हुए, गुरु नानक को याद करते हुए वो रिपोर्ट फाड़ता है और क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। बालक गोविंद राय अभी पटना शहर के अंदर 10वें गुरुदेव, अभी छोटी सी बाल अवस्था है। मेरे साहब आज जमुना के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक माता की आवाज आती है, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा ये बच्चा। माता की आवाज सुनकर बालक गोविंद राय वहां पहुंचते हैं। मेरे साहब पूछते हैं, माता क्या हुआ तेरे बच्चे को? वो माता कहती है, गोविंद राय मेरा बच्चा रोज आपके साथ खेलता था, आज उसकी मौत हो गई है। जरा देखो तो सही, ये श्वास नहीं ले रहा। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जीऊंगी? गुरु कलगीधर पातशाह अभी छोटी अवस्था है। बालक गोविंद राय आगे जाकर जरा सिर पर हाथ फिराते हुए कहने लगे, माता ओ तेरा बच्चा तो जीवित है, प्यार से जपिए सतनाम। तेरा बच्चा तो जीवित है, जरा देख, ओ जमुना के छींटे मार, तेरा बच्चा उठकर बैठेगा। उस माता ने जब आगे जाकर देखा, अपने बच्चे की तरफ उसकी सांसें चल रही थी। वो माता बालक गोविंद राय के चरणों में बार बार गिरकर कहने लगी, वाह गुरुदेव, वाह मेरे बाला प्रीतम, वाह मेरे चोजी प्रीतम, आज मेरे मरे हुए इस बच्चे को आपने जीवन दान दिया है। बालक गोविंद राय कहने लगे, जीवन दान देने वाले हम कौन है? वो गुरु नानक है, वो परमात्मा है। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, कर कृपा
गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ 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 सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, नाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। गुरु बाबा हम सब पर भी कृपा श्रवण करें मेरे साहब, हमारे भी गुनाह बख्श ले, जैसे गुरु अंगद पातशाह जी ने भाई पिंगा जी की गुनाह बख्शे, अपने दर घर की सेवा बख्शी। आज महापुरुषों के इस पावन दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कीर्तन हुआ है गुरु नानक के दरबार में कबूल हो जाए, हमारे भी लेखे फाड़े जाएं, हम भी बख्शे जाएं। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।